और उन्हें खत्म करके आऊंगा। अली ने इसे इस वादे से ठंडा किया कि वो इसे 4 के बजाय 20 सवार देगा। वो साहिल से आगे इतनी जल्दी नहीं जा सकते। मेरे साथ रहो। अली मुतमईन हो गया कि ये तो पता चल गया है कि वो किस तरफ गए हैं। इस वक्त बालियान इस सलीबी लड़की के साथ, जिसका नाम मोबी था, साहिल की तरफ जाने वाले आम रास्ते से हटकर दूर जा चुका था। इन इलाकों से वो अच्छी तरह वाकिफ था। इसे मालूम नहीं था कि सूडानी फौज और उसके कमांडारों को सलाउद्दीन अयूबी ने मुआफी दे दी है। एक तो वो सुल्तान के इताब से भाग रहा था और दूसरे ये कि वो मोबी जैसी हुसैन लड़की को नहीं छोड़ना चाहता था। वो समझता था कि दुनिया की हुसैन लड़कियां सिर्फ मिस्र और सूडान में ही हैं, मगर इटली की इस लड़की के हसन और दिलकशी ने इसे अंधा कर दिया था। इसकी खातिर वो अपना रुतबा, अपना मजहब और अपना मुल्क ही छोड़ रहा था, लेकिन इसे ये मालूम नहीं था कि मोबी इससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो जिस मकसद के लिए आई थी वो खत्म हो चुका था। ताहम मोबी अपना काम कर चुकी थी। इसके लिए इसने अपने जिस्म और अपनी इज्जत की कुर्बानी दी थी। वो अभी तक अपनी उम्र से दुगनी उम्र के आदमी की अयाशी का जरिया बनी हुई थी। बालियान इस खुश फहमी में मुब्तला था कि मोबी उसे चाहती है, मगर मोबी इससे नफरत करती थी। वो चूंकि मजबूर थी, इसलिए अकेली भाग नहीं सकती थी। वो इस मकसद के लिए बालियान को साथ लिए हुए थी कि उसे अपनी हिफाजत की जरूरत थी। इसे बुहेरा रोम पार करना था। इसे मालूम नहीं था कि राबिन और उसके साथी जो ताजिरों के भेस में थे, पकड़े जा चुके हैं। इस मजबूरी के तहत वो बालियान के हाथ में खिलौना बनी हुई थी। वो कई बार से कह चुकी थी कि तेज चुल्लू और पड़ाव कम करो वरना पकड़े जाएंगे, लेकिन बालियान जहां अच्छी जगह देखता रुक जाता। उसने शराब का जखीरा अपने साथ रख लिया था। एक रात मोबी ने एक तरकीब सोची। उसने बालियान को इतनी ज्यादा पला दी कि वो बेसुध हो गया। उनके साथ जो 7 मुहाफिज थे वो कुछ सो गए थे। मोबी ने देखा था कि इनमें एक ऐसा है जो जवान है और सब पर छाया रहता है। बालियान ज्यादातर इसी के साथ हर बात किया करता था। मोबी ने इसे जगाया और थोड़ी दौड़ ले गई। उसे कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं और यहां क्यों आई थी। मैं तुम लोगों के लिए मत दिलाई थी ताकि तुम सलाउद्दीन अयूबी जैसे गैर मुल्कियों से आजाद हो सको। तुम्हारा ये कमांडार बालियान इस कदर अयाश आदमी है कि उसने शराब पीकर बदमस्त हैकर मेरे जिस्म के साथ खेलना शुरू कर दिया। बजाय इसके कि वो अक्लमंदी से बगावत का मंसूबा बनाता और फतह हासिल करता, इसने मुझे अपने हरम की लौंडी बना लिया और अंधाधुंध फौज को 2 हिस्सों में तकसीम करके ऐसी लापरवाही से हमला करवाया कि एक ही रात में तुम्हारी इतनी बड़ी फौज खत्म हो गई। तुम्हारी शिकस्त का जिम्मेदार ये शख्स है। अब ये मेरे साथ सिर्फ अयाशी के लिए जा रहा है और मुझे कहता है कि मैं इसे समंदर पार लेकर जाऊं, इसे अपनी फौज में रुतबा दिलाऊं और उसके साथ शादी कर लूं, मगर मुझे इस शख्स से नफरत है। मैंने फैसला किया है कि अगर मुझे शादी ही करनी है और अपने मुल्क में ले जाकर उसे फौज में रुतबा दिलाना है, तो मुझे ऐसे आदमी का इंतखाब करना चाहिए जो मेरे दिल को अच्छा लगे। वो आदमी तुम हो। तुम जवान हो, दलेर हो, अक्लमंद हो। मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हें चाह रही हूं। मुझे इस बूढ़े से बचाओ, मैं तुम्हारी हूं। समंदर पार चुल्लू। फौज का रुतबा और माल व दौलत तुम्हारे कदमों में होगा, मगर इस आदमी को यहीं खत्म करो। वो सोया हुआ है, इसे कत्ल कर दो और आओ निकल चली। उसने मुहाफिज के गिले में बाहें डाल दे। मुहाफिज इसके हसन में गिरफ्तार हो गया। उसने दीवानावार लड़की को अपने बाजाहे में जकड़ लिया। मोबी इस जादूगरी की माहिर थी। वो जरा परे हट गई। मुहाफिज इसकी तरफ बढ़ा तो अकब से एक बर्छी उसकी पीठ में आ तर गई। इसके मुंह से हाय निकली और वो पहलू के बिल लुढ़क गया। बर्छी उसकी पीठ से निकली और उसे आवाज सुनाई दी, नमक हराम को जिंदा रहने का हक नहीं। लड़की की चीख निकल गई। वो उठी और इतना ही कहने पाई थी कि तुमने इसे कत्ल कर दिया है कि पीछे से एक हाथ ने इसके बाजू को जकड़ लिया और झटका देकर अपने साथ ले गया। इसे बालियान के पास फेंक कर कहा, हम इस शख्स के पाले हुए दोस्त हैं, हमारी जिंदगी इसी के साथ है। तुम हम में से किसी को इसके खिलाफ गुमराह नहीं कर सकती। जो गुमराह हुआ उसने सजा पाली है। बालियान शराब के नशे में बेहोश पड़ा था। तुम लोगों ने यह भी सोचा है कि तुम कहां जा रहे हो? मोबी ने पूछा। समंदर में डूबने। तुम लोगों ने यह भी सोचा है कि तुम कहां जा रहे हो? मोबी ने पूछा।
समंदर में डूबने। एक ने जवाब दिया, तुम्हारे साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जहां तक बालियान जाएगा हम वहीं तक जाएंगे, और वो दोनों जाकर लेट गए। दूसरे दिन बालियान जागा तो उसे रात का वाकया बताया गया। मोबी ने कहा कि वो मुझे जान की धमकी देकर अपने साथ ले गया था। बालियान ने अपने मुहाफिजों को शाबाश दी, मगर उनकी ये बात सुनी कर दी कि ये लड़की उसे गुमराह करके ले गई थी और उन्होंने इसकी बातें सुनी थी। वो मोबी के हसन और शराब में मदहोश रहकर सब कुछ भूल गया। मोबी ने इसे एक बार फिर कहा कि तेज चलना चाहिए, मगर बालियान ने परवाह न की। वो अपने आप में नहीं था। मोबी अब आजाद नहीं हो सकती थी। उसने देख लिया था कि ये लोग अपने दोस्तों को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते। अली बिन सुफियान ने न जाने क्या सोचकर उनका ताक़ुब न किया। बगावत के बाद के हालात को मामूल पर लाने के लिए वो सुल्तान अयूबी के साथ बहुत मसरूफ हो गया था। साहिल के कैंप से राबिन इसके 4 साथियों और 6 लड़कियों को 15 मुहाफिजों की गार्ड में काहिरा के लिए रवाना कर दिया गया। कासिद इनसे पहले रवाना हो चुका था। कैदी ऊंटों पर थे और गार्ड घोड़ों पर। वो मामूल की रफ्तार पर जा रहे थे और मामूल के मुताबिक पड़ाव कर रहे थे। वो बेखौफ व खतर जा रहे थे, वहां किसी दुश्मन के हमले का डर नहीं था। कैदी नहत्ते थे और उनमें 6 लड़कियां थीं। किसी के भागने का भी डर नहीं था, मगर वो ये भूल रहे थे कि ये कैदी तरबियत याफ्ता जासूस हैं, बल्कि ये लड़ाके जासूस थे। इनमें जो ताजिरों के भेस में पकड़े थे वो चने हुए तीरंदाज और खजन थे, और लड़कियां महज लड़कियां नहीं थीं जिन्हें वो कमजोर औरत जात समझ रहे थे। इन लड़कियों की जिस्मानी दिलकशी, यूरोपी रंगत की जाज़बत, जवानी और उनकी बेहयाई ऐसे हथियार थे जो अच्छे अच्छे जाबिर हुक्मरानों से हथियार डलवा लेते थे। मुहाफिजों का कमांडर मिस्री था। उसने देखा कि उन 6 में से एक लड़की उसकी तरफ देखती रहती है, और वो जब उसे देखता है तो लड़की के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये मुस्कुराहट इस मिस्री को मोम कर रही थी। शाम के वक्त उन्होंने पहला पड़ाव किया तो सबको खाना दिया गया। इस लड़की ने खाना न खाया। कमांडर को बताया गया तो उसने लड़की के साथ बात की। लड़की उसकी जबान बोलती थी। लड़की के आंसू निकल आए। उसने कहा कि वो इसके साथ अलहदगी में बात करना चाहती है। रात को जब सब सो गए तो कमांडर अलिफाटे। उसने लड़की को जगाया और अलग ले गया। लड़की ने इसे बताया कि वो एक मजलूम लड़की है। इसे फौजियों ने एक घर से अगवा किया और अपने साथ रखा। फिर उसे जहाज में अपने साथ लाए, जहां वो एक अफसर की दाश्ता बनी रही। दूसरी लड़कियों के मुतालिक उसने बताया कि उनके साथ इसकी मुलाकात जहाज में हुई थी। उन्हें भी अगवा करके लाया गया था। अचानक जहाजों पर आग बरसने लगी और जहाज जलने लगे। इन लड़कियों को एक कश्ती में बिठाकर समंदर में डाल दिया गया। कश्ती उन्हें इस साहिल पर ले आई जहां उन्हें जासूस समझकर कैद में डाल दिया गया। ये वही कहानी थी जो ताजिरों के भेस में जासूसों ने इन लड़कियों के मुतालिक सलाउद्दीन अयूबी को सुनाई थी। मिस्री गार्ड कमांडर को मालूम नहीं था। वो ये कहानी पहली बार सुन रहा था। इसे तो हुक्म मिला था कि ये खतरनाक जासूस हैं। उन्हें काहिरा ले जाकर सुल्तान के एक खुफिया महकमे के हवाले करना है। इस हुक्म के पेश नजर वो उन लड़कियों की या इस लड़की की कोई मदद नहीं कर सकता था। उसने इस लड़की को अपनी मजबूरी बता दी। इसे मालूम नहीं था कि लड़की की तरकश में अभी बहुत से तीर बाती है। लड़की ने कहा, मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांगती। तुम अगर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें रोक दूंगी, क्योंकि तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो कि मैं अपनी खातिर तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मेरा कोई गम खैर नहीं। मैं इन लड़कियों को बिल्कुल नहीं जानती और उन आदमियों को भी नहीं जानती। तुम मुझे रहम दिल भी लगते हो और मेरे दिल को भी अच्छे लगते हो, इसलिए तुम्हें ये बातें बता रही हूं। इतनी खूबसूरत लड़की के मुंह से इस किस्म की बातें सुनकर कौन सा मर्द अपने आप में रह सकता है। ये लड़की मजबूर भी थी। रात की तन्हाई भी थी। मिस्री की मर्दांगी खिलने थी। उसने लड़की के साथ दोस्ताना बातें शुरू कर दी। लड़की ने एक और तीर चलाया और सलाउद्दीन अयूबी के किरदार पर जहर उगलने लगी। उसने कहा, मैंने तुम्हारे गवर्नर सलाउद्दीन अयूबी को अपनी मजलूमियत की ये कहानी सुनाई थी। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे हाल पर रहम करेगा, मगर उसने मुझे अपने खेमे में रख लिया और शराब पीकर मेरे साथ बदकारी करता रहा। इस वहशी ने मेरा जिस्म तोड़ दिया है। शराब पीकर वो इतना वहशी बन जा है कि इसमें इंसानियत रहती ही नहीं। मिस्री का खून खोलने लगा। उसने बिदक कर कहा, हमें कहा गया था कि सलाउद्दीन अयूबी मोमिन है, फरिश्ता है, शराब और औरत से नफरत करता है। मुझे अब उसके पास ले जाया जा रहा है। लड़की ने कहा, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो रात को देख लेना कि मैं कहां होंगी। वो मुझे कैद खाने में नहीं डालेगा, अपने हरम में रख लेगा।
मुझे इस आदमी से डर आता। इस किस्म की बहुत सी बातों से लड़की ने इस मिस्री के दिल में सलाउद्दीन अयूबी के खिलाफ नफरत पैदा कर दी और वो पूरी तरह मिस्री पर छा गई। इसके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया। मिस्री को मालूम नहीं था कि यही उन लड़कियों का हथियार है। लड़की ने आखिर में इसे कहा, अगर तुम मुझे इस जलील जिंदगी से निजात दिला दो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी और मेरा बाप तुम्हें सोने की अशरफियों से माला माल कर देगा। उसने इसका तरीका यह बताया, मेरे साथ समंदर पार भाग चलो, कश्तियों की कमी नहीं, मेरा बाप बहुत अमीर आदमी है, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी और मेरा बाप तुम्हें निहायत अच्छा मकान और बहुत सी दौलत देगा, तुम तिजारत कर सकते हो। मिस्री को यह आदर्रा गया कि वो मुसलमान है। उसने कहा कि वो अपना मजहब तर्क नहीं कर सकता। लड़की ने जरा सोचकर कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना मजहब छोड़ दूंगी। इसके बाद वो फरार और शादी का प्रोग्राम बनाने लगे। लड़की ने इसे कहा, मैं तुम पर जोर नहीं देती, अच्छी तरह सोच लो, मैं सिर्फ जानना चाहती हूं कि मेरे दिल में तुम्हारी जो मोहब्बत पैदा हो गई है इतनी तुम्हारे दिल में भी पैदा हुई है नहीं। अगर तुम मुझे कबूल करने पर आमादा हो सकते हो तो सोच लो और कोशिश करो कि काहिरा तक हमारा सफर लंबा हो जाए। हम एक बार वहां पहुंच गए तो फिर तुम मेरी वो भी नहीं सुन सकोगे। लड़की का मकसद सिर्फ इतना सा था कि सफर लंबा हो जाए और 3 दिनों की बजाय 6 दिन रास्ते में ही गुजर जाए। इसकी वजह यह थी कि राबिन और उसके साथी फरार की तरकीबें सोच रहे थे। वो इस कोशिश में थे कि रात को सोए हुए मुहाफिजों के हथियार उठाकर उन्हें कत्ल किया जाए, जो नामुमकिन सा काम था, या उनके घोड़े चारा कर भागा जाए। अभी तो पहला ही पड़ाव था। उनकी जरूरत यह थी कि सफर लंबा हो जाए ताकि इत्मीनान से सोच सकें और अमल कर सकें। इस मकसद के लिए उन्होंने इस लड़की को इस्तेमाल किया। वो मुहाफिजों के कमांडर को कब्जे में ले। लड़की ने पहली मुलाकात में ही यह मकसद हासिल कर लिया और मिस्री को मुन्ह मांगी कीमत दे दी। मिस्री कोई ऐसा बड़ा ओहदे वाला आदमी नहीं था, मामूली सा ओहदेदार था। उसने कभी ख्वाब में भी इतनी हुसैन लड़की नहीं देखी थी। कहाँ एक जीती जागती लड़की जो उसके तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत थी, इसकी लौंडी बन गई थी। वो अपना आप, अपना फर्ज और अपना मजहब ही भूल गया। वो एक लम्हे के लिए भी लड़की से अलग नहीं होना चाहता था। इस पागलपन में उसने सुबह के वक्त पहला हुक्म ये दिया कि जानवर बहुत थके हुए हैं, लिहाजा आज सफर नहीं होगा। मुहाफिजों और शुतरबानों को इस हुक्म से बहुत खुशी हुई। वो महाज की सख्तियों से अलिफाक्ताई हुए थे। उन्हें मंजिल तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। वो दिन भर आराम करते रहे, गुपशिप लगाते रहे और उनका कमांडर इस लड़की के पास बैठा बदमस्त होता रहा। दिन गुजर गया, रात आई और जब सब सो गए तो मिस्री लड़की को साथ लिए दूर चला गया। लड़की ने इसे आसमान पर पहुंचा दिया। सुबह जब ये काफिला चलने लगा तो मिस्री कमांडर ने रास्ता बदल दिया। अपने दस्ते से इसने कहा कि इस तरफ अगले पड़ाव के लिए बहुत खूबसूरत जगह है, करीब एक गांव भी है जहां मुर्गियां और अंडे मिल जाएंगे। उसका दस्ता इस पर भी खुश हुआ कि कमांडर उन्हें ऐश करा रहा है। अलबत्ता इस दस्ते में 2 अस्करी ऐसे थे जो कमांडर की उन हरकतों से खुश नहीं थे। उन्होंने इसे कहा कि हमारे पास खतरनाक कैदी है, ये सब जासूस हैं, उन्हें बहुत जल्दी हुकूमत के हवाले कर देना चाहिए। बिलावजा सफर लंबा करना ठीक नहीं। मिस्री ने उन्हें यह कहकर चुप करवा दिया कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि जल्दी पहुंचूं अदेर से। जवाब तलबी हुई तो मुझसे होगी। दोनों खामोश तो हो गए लेकिन वो अलग जाकर आपस में किसर पेसर करते रहे। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी की नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।